मूवी के शुरुआत में निक नाम का ये लड़का किसी कैफे में आता है जहाँ सैम नाम की लड़की होती है। निक सैम से कॉफी का ऑर्डर देता है। तभी सैम निक से बताती है कि उसका एक बॉयफ्रेंड है जो अभी अभी बैंकॉक से आया है। ये सुनकर निक काफी चौंक जाता है और फिर सीन चेंज होता है जहाँ सैम रात में कैफे की सफाई कर रही होती है। तभी किसी का कॉल आता है जो सैम को किसी के साथ भी बाहर जाने से मना करता है, जिस पर सैम गुस्से में कॉल कट कर देती है। तभी पास की खिड़की से कोई सैम का हाथ पकड़ लेता है जिससे सैम बहुत ज्यादा डर जाती है। तभी हम सैम के पीछे किसी को देखते हैं जो सैम को बेहोश कर देता है और होश आते ही सैम अपने आप को बंधा हुआ पाती है और उसे बांधने वाला और कोई नहीं बल्कि निक होता है, जिसने सैम के सामने उसके पसंद का खाना रखा होता है और सैम का हाथ खोलकर उसे बताता है कि वो सैम को पसंद करता है, जिस पर सैम निक से कहती है कि वो निक को पसंद नहीं करती, जिसे सुनकर निक पागलों की तरह हरकतें करने लगता है और सैम यहाँ से बाहर की तरफ भागने लगती है जहाँ सैम अपने बॉयफ्रेंड को मरा हुआ पाती है जिसे निक ने ही मारा होता है। तभी निक सैम के पीछे आकर सैम को भी कुल्हाड़ी से मारने की कोशिश करता है, जिस पर सैम अपने पास से एक चाकू निकालती है और उससे निक का हाथ काट देती है और बताती है कि वो भी अपने बॉयफ्रेंड को मारना चाहती थी। इतना कहकर सैम निक का सर काट देती है और कैफे में जाकर अपना हाथ साफ करने लगती है। तभी पीछे से कोई आकर सैम का भी गला काट देता है और सैम को मार देता है और इस किलर के सर पे एक टेडी बेयर का मास्क होता है। फिर सीन चेंज होता है जहाँ विन और एम नाम का ये कपल कहीं जा रहे होते हैं। दरअसल ये और इनके दोस्त एक साथ छुट्टियां बिताने के लिए उसी कैफे वाले रिसोर्ट में अपना रिजर्वेशन करवाते हैं। तभी हम इस तरफ नैन्सी नाम की इस लड़की को देखते हैं जो फिल्म के लिए अपना ऑडिशन दे रही होती है, लेकिन डायरेक्टर नैन्सी के ऑडिशन की वैल्यू नहीं करता, जिससे नैन्सी काफी उदास हो जाती है। तभी इधर विन और एम उसी कैफे वाले रिसोर्ट में पहुंच जाते हैं और रिसेप्शनिस्ट से अपने रूम की चाबी लेकर अपने कमरे में चले जाते हैं। तभी वो रिसेप्शनिस्ट अपने कैबिन में आता है जहाँ इसने एक लड़की को बांध कर रखा होता है जिसे ये मारने ही वाला होता है। तभी हम टोनी नाम के लड़के को देखते हैं जो कि इन्हीं का एक दोस्त होता है। जिसके बाद हम दोबारा से नैन्सी को देखते हैं जहाँ नैन्सी उस डायरेक्टर को मारकर पुलिस को कॉल करके बताती है कि वो डायरेक्टर नैन्सी के साथ जबरदस्ती कर रहा था, जिस पर नैन्सी ने सेल्फ डिफेंस में उस डायरेक्टर को मार दिया। फिर सीन चेंज होता है और नैन्सी भी उस रिसोर्ट में पहुंच जाती है। दरअसल नैन्सी टोनी की गर्लफ्रेंड होती है। थोड़ी देर बाद यहाँ इन्हीं का एक और दोस्त आता है जिसका नाम चैंग होता है। जिसके बाद ये सभी साथ मिलकर ड्रिंक करते हैं जहाँ चैंग और विन में अपने किसी दोस्त को लेकर लड़ाई हो जाती है जिसका नाम किम होता है जो अब मर चुका है और चैंग विन को ही किम की मौत का जिम्मेदार मानता है, जिस पर सब लोग इन दोनों को शांत करते हैं और चैंग अपने रूम में चला जाता है जहाँ चैंग को बाहर से कोई आवाज आती है और चैंग उस आवाज के पीछे जाता है जहाँ एक किलर बेयर होता है जो पीछे मुड़ते ही चैंग को बीच में से दो हिस्सों में काट देता है। तभी इस तरफ रिसेप्शन पे कोई आता है और ये कोई और नहीं बल्कि ये भी एक किलर बेयर होता है जो रिसेप्शनिस्ट के मुंह में चाकू मारकर उसे मार देता है। तभी इधर नैन्सी और टोनी को चैंग के कमरे से कोई आवाज आती है जिसे चेक करने ये दोनों चैंग के कमरे में जाते हैं जहाँ दीवार पर खून लगा होता है, जिससे ये दोनों काफी ज्यादा डर जाते हैं और टोनी जाकर विन को सारी बात बता देता है। जिसके बाद ये सभी चैंग को ढूंढना शुरू कर देते हैं और सिग्नल ना होने के कारण ये पुलिस को भी कॉल नहीं कर पाते। तभी इन्हें भी वो अजीब सी आवाज सुनाई देती है और ये उस आवाज के पीछे जाते हैं। तभी नैन्सी वहीं रुक जाती है और भागकर गाड़ी के पास चली जाती है जहाँ गाड़ी के डिक्की में एक लड़की बंद होती है। तभी वहाँ भी एक किलर बेयर आ जाता है जिस पर नैन्सी उस लड़की को उसी डिक्की में बंद कर देती है और यहाँ से भागने लगती है। तभी एक किलर बेयर नैन्सी को रोक लेता है, लेकिन नैन्सी एक फाइटर होने के कारण उस किलर पर भारी पड़ती है, जिस पर वहाँ ढेर सारे किलर्स आ जाते हैं और नैन्सी उन सबको मार गिराती है। तभी एक किलर पीछे से नैन्सी को चाकू मार देता है और नैन्सी यहीं मर जाती है। इधर ये सभी चैंग को दो टुकड़ों में पेड़ पर टंगा हुआ देखते हैं, जिससे ये सब काफी ज्यादा डर जाते हैं। तभी एम यहाँ से भागने लगती है और टोनी नैन्सी को और विन एम को ढूंढने लगता है। तभी विन नैन्सी को मरा हुआ पाता है और इधर टोनी कुछ काम की चीजें ढूंढ रहा होता है जहाँ टोनी को एक सिग्नल जैमर मिलता है और इसी की वजह से इनके फोन्स काम नहीं कर रहे थे, जिस पर टोनी उस जैमर को ऑफ कर देता है और पुलिस को कॉल करके सारी बात बता देता है। तभी एक किलर टोनी को चाकू मार देता है, जिसके बाद यहाँ एम आ जाती है जो इन किलर्स के साथ मिली होती है और फिर से उस सिग्नल जैमर को ऑन कर देती है। इधर एक किलर विन को भी मारने की कोशिश करता है, लेकिन विन उससे बचकर भाग जाता है और एम को ढूंढने लगता है। तभी एम विन के पास आती है जहाँ विन एम के चेहरे पर खून के बारे में पूछता है। हाँ, एम बताती है कि ये टोनी का खून है और एम ने टोनी को मार दिया है। इतना कहते ही विन के पीछे एक किलर आ जाता है, जिससे विन यहाँ से भागने की कोशिश करता है। तभी एम विन के पैर पर तीर मार देती है, जिस पर विन उस तीर को निकालकर फिर से भागना शुरू कर देता है। लेकिन तभी एक किलर विन के सर पर हथौड़ा मार देता है, जिससे विन वहीं बेहोश हो जाता है और एम उस किलर से हथौड़ा मांगती है जिससे वो विन को मार सके, लेकिन अचानक से एम उस किलर को ही मार देती है। फिर सीन चेंज होता है जहाँ विन खंबे से बंधा होता है और यहीं एम विन को बताती है कि वो किम को पसंद करती थी और एम इन लोगों को ही किम की मौत का जिम्मेदार मानती है, क्योंकि ये चाहती
चाहते तो किम को बचा सकते थे। और अब एम विन को भी मारने ही वाली होती है, तभी टोनी एम को तीर मारकर विन को बचा लेता है और दोनों जाकर रिसोर्ट के अंदर बैठते हैं। तभी पीछे पड़ा टेडी बेयर उठकर इन पर हमला कर देता है, जिसके अंदर और कोई नहीं बल्कि एम होती है, जिस पर टोनी एम के सर पे वार करता है, जिससे एम नीचे गिर जाती है। तभी यहाँ एक पुलिस वाला आ जाता है और विन को गोली मार देता है और यही एम कहती है कि ये लड़के उसे मारने की कोशिश कर रहे थे, जिस पर ये पुलिस वाला एम को बचाकर बाहर लेकर जाता है। तभी इधर गोली लगने की वजह से विन की मौत हो जाती है और इस तरफ एम मौका पाकर इस पुलिस वाले को भी मार देती है और टोनी के पास आती है, लेकिन टोनी यहाँ से निकल चुका होता है। फिर सीन चेंज होता है जहाँ टोनी ड्राइव कर रहा होता है। तभी डिक्की से कोई आवाज आती है जहाँ वही लड़की होती है और टोनी इस लड़की को बाहर निकालता है, जिसके बाद दोनों यहाँ से चले जाते हैं। तभी इस तरफ हम देखते हैं कि एम उस रिसोर्ट को साफ करती है और खुद यहाँ की रिसेप्शनिस्ट बन जाती है और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, जिससे आपको हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। तो मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।